और जब कॉलोनी टूटा था तो जी मैं अपने डैडी के पास था, वो देख रहा था उनका जी मतलब आंखों में कि आंसू 3 दिन तक वहीं पे सोए हैं, वहीं पे रहे और वहीं पे बिना खाए। और उनको मैं बोलता डैडी खाना खा लो, जो होना था हो गया, और जो आगे हमारा कोई भी साथ या प्रशासन कुछ भी करेगा हमारे साथ, हम दोनों हमको वोट डालेंगे। नाम किसी के कुछ है कि या नहीं, ये बेशक किराए पे रहेंगे, बेशक मतलब जैसे 8 घंटे की ड्यूटी या 12 घंटे की ड्यूटी करके हम अपना पेट चलाएंगे। गवर्नमेंट ने स्कीम बना के राइट टू एजुकेशन वगैरह, जब उसको उसके स्टेक होल्डर ही शहर में नहीं रहेंगे तो उसके उसका मतलब क्या है? इतनी स्कीम जिन वर्गों के लिए उनको आप बाहर निकालना चाहते हैं थ्रू वायलेंस, तो मुझे लगता है कि उन स्कीम्स को एक खुद करने की कोशिश है, लोगों को मतलब कि बेवकूफ बनाने का प्रयास है कि हम स्कीम भी बना रहे हैं लेकिन स्कीम के स्टेक होल्डर वो शहर में नहीं। ये समझते नहीं है कि जो लोग शहर को चलाते हैं ये वही लोग, शहर के सारे सर्विसेज जो कोई और नहीं करता ये वो सभी सर्विसेज देते हैं। अफसोस ये है कि शहर के लोग ये सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं, हम जैसे लोग, उनको लगता है कि इनके बगैर जिंदगी चल जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से यहाँ पे कॉलोनियाँ बसती हैं और उनको उजाड़ा जाता है, कभी तो घोर सर्दी में उठा देते हैं तो कभी घोर गर्मी में उठा देते हैं। अब वो उसमें बच्चे भी बीमार होते हैं, स्त्रियाँ भी बीमार होती हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी, और उन दिनों में खासकर बहुत ज़्यादा मौतें वहाँ पर होती हैं। हर इंडस्ट्री को हम कह सकते हैं कि कॉलोनी क्यों नहीं साथ बनाते जितने वर्कर्स के एनवायरमेंट है। हर बड़े घर में एक सर्विस प्रोडक्ट क्यों नहीं है और क्यों नहीं यूज हो रहा है। इतनी आसान बातें हैं जी, मगर अजीब है कि इस देश में इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता और सारा शहर सेलिब्रेट करता है जब पूरे डेमोलिशन डे एज दिवाली का मेला हो। अभी वोट मांगने के लिए आ रहे थे, तो वोट इलेक्शन था, बोलते वोट दो, हम सबके लिए करोगे। सारे आए थे, जो अपना किरण जी आए थी, ये बंसल जी भी आए थे, सारे जो भी आए थे सबने पूरा वादा करते थे हम वोट दो, कोई नहीं तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। देखो सर क्या हुआ, वोट इलेक्शन खत्म हुआ, अभी गिनती भी नहीं, उसके पहले इन्होंने उजाड़ दिया। तो थोड़ा सा इलेक्शन के बाद अभी और भी गिनती है, उसके पहले इन्होंने सारा कुछ उजाड़ दिया। ये तो गरीबों को हटा नहीं चाह रहे, उनको कुछ देना नहीं चाह रहे सर। इनका मकसद, मेन मकसद यही है कि चलो हमारा वोट बन गया, हमारी सरकार बनी जाएगी, जरूरत क्या गरीबों को, अभी तो भेज दो दिया यहाँ से, जरूरत नहीं पंजाब में रहने की। सोशल मोबिलाइजेशन के जिसमें लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, मुझे लगता है कि ये कोई सीधा मध्य वर्ग में नहीं आता, ये मध्य वर्ग से सीधा कोई ऊपर नहीं जाता है। ये सभी लोग नीचे शुरू करते हैं, फिर ऊपर अपने स्ट्रगल के माध्यम से गुजरते हैं। मुझे लगता है कि ये कोशिश हो रही है कि मध्य वर्ग एक अपने स्तर पर पहुंचने के बाद आने वाले दिनों के लिए जो भी कहीं से कोई कंपटीशन मिलने वाला है उसको खत्म करने की कोशिश। हम लोग बहुत बार सुनने को मिलता है कि इंक्लूसिव प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो ये लोग क्या उसमें शामिल नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, वो उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है, और जहाँ जाते हैं रूम लेने 7 सदस्य हैं हम लोग घर में, कहते हैं कि 2 सदस्य ज़्यादा रहने नहीं देंगे। उसके बाद 4000 रुपया किराया, बिजली का पर यूनिट 6 रुपया, मोटर से पानी चलेगा उसका खर्च अलग। अब हम लोग अभी तक रोड पे ही हैं, कहीं रूम मिल नहीं रहा है, क्योंकि 7 सदस्य है। 7 सदस्य का मतलब है कि 2 रूम लेना, यानी 8-10 हज़ार रुपया के पर महीने खर्च। आपने कहा कि इतने दिन आपको दिए और यहाँ से उठ जाइए, अपना सामान हटा लीजिए, आपने कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की, दूसरी व्यवस्था नहीं की। उस हालत में मुझे लगता है कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। एक नई नीति बने, जिनको उजाड़ा गया पहले उनको बसाया जाए, तुरंत से बसाया जाए, मीनवेल उनको इंटरिम में लिख दिया जाए, और उसके बाद बाकी जो लोग हैं उनके लिए पुनर्वास की पहले व्यवस्था हो, और जो नई स्कीम बने उसमें सब लोग शामिल हो। घर घर जाके जैसे होता है, ये एक होता है कि कार्य उनका होता है कि घर घर जाके ऐसे कार्य करेंगे, बट वो करते नहीं थे ऐसा काम। तो और जब कॉलोनी टूटी तो उस टाइम इतना भी टाइम नहीं दिया गया लोगों को कि लोग अपना सामान निकाल के घर के बाहर रख सके। इधर कॉलोनी टूट रही है, इधर सामान बाहर निकाला जा रहा है, और कईयों के सामान दब गए, कहीं तो 2-3 बंदे तो दब गया था अंदर, न्यूज़ में भी आई थी खबर। डिस्प्लेसमेंट का जो इमीडिएट इफेक्ट होता है वो तो होता ही है कि लोग अपने घरों से चले जाते हैं। उनको जैसे अभी बात कर रहे थे कि अगर इनकी फैमिली को अभी अरेंजमेंट करना पड़े तो 5 से 10,000 रुपये उनको पर मंथ अरेंज करना पड़ेगा, वो कहाँ से आएंगे। ये तो इमीडिएटली जो इफेक्ट होता है। इसके बाद भी जो लाइफ आपकी होती है वो बिगड़ जाती है और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं।
तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिस मिडिल क्लास की हम बात करते हैं, उनको एम्पैथी होनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। उस टाइम सर्वे वाले ना हमें किसी ने कुछ बताया या किसी ने कुछ नहीं, मतलब या अखबार में या किसी टीवी में या किसी ने नोटिस दिया कि हम इस दिन 15 दिन सर्वे होने वाला है, किसी ने कुछ नहीं बोला। और जी अगर कोई भी काम, सरकारी काम या कुछ भी होता है तो वो 8 बजे या 7 बजे, जैसे हमारी कॉलोनी तोड़नी थी, उन्होंने 7:30 बजे पहुँच गई तोड़ने के लिए। और जिस दिन सर्वे होना था उस दिन वो करीब 11 बजे वहाँ पहुँचे कॉलोनी के अंदर। तो वहाँ पे पठान जो थे उनके पास थोड़ी सी बातचीत की, तो उनके साथ फटाफट वो अंगूठा का निशान और एक फोटो, जैसे घर बाय घर चलता है वैसे ही घर बाय घर वो फोटो खींच रहे थे। जैसे बस फोटो भी गलत हुआ और सर्वे भी बहुत बंद हुआ, नहीं हुआ। 2 बंदे गाँव गए थे, कुछ बंदे काम पे गए थे, और उनको जब उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है, सर्वे हो रहा है, वो 4 बजे अपने पूरा सर्वे बंद करके वो जा रहे थे। और हम सब सड़क के पास खड़े होकर उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। मैं कहा सर हमारा घर रह गया, हमारा सर्वे कर दीजिए। तो उन्होंने बताया कि हम कल आएंगे, बुधवार को आएंगे, बुधवार को सबका सर्वे हो जाएगा। उसके बाद वो कभी नहीं आए सर्वे, कोई ना देखने आया ना कोई सुनने आया। एक विचार में कभी कभी लोग कह देते हैं कि देखिए जी सर्वे क्यों रहे, उनको तो अच्छा जीवन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, परंतु स्लम को हटाने मात्र के लिए हटाना जो है, उनको जीवन अच्छा देने के लिए वही पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था कर दें तो कोई भी नहीं चाहेगा स्लम में रहना। परंतु अब वहां से इसलिए हटा दें कि आपको वहां बड़ा रोजगार पैदा करने के लिए या बड़ा रोजगार के नाम पर या विकास के नाम पर या बड़े बड़े मॉल्स पैदा खड़े करने हैं, तो वो चीज जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मैंने सुना गया, 2 साल एक बार मैं गया था, तो वहाँ पे 11 महीने का सर एग्रीमेंट बनाया जाता है, 12 महीने का नहीं बनाते, 12 महीने बना देते तो मकान उनका हो जाता है, जो कि सर 1 साल की बात, मात्र 1 साल। यहाँ के लोग 20-20 साल से रह के घर में, फिर भी उनको कुछ नहीं मिला और निकाल देगा। तो सर मैं यही कहूँगा कि सर चंडीगढ़ का जो प्रशासन है गरीबों के साथ कोई बिल्कुल नहीं। जो कहते हैं धनास में मकान बने हुए हैं, वहाँ भी मकान टूटे हैं, कई घर में से पानी छूटता रहता है। और वहाँ तो कई मकान तो बिक रहे हैं, ऐसे हाउसिंग बोर्ड में 3 लाख रुपए तो भी मकान देते हैं आपको। वहाँ के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो खुद कहते हैं 3 लाख रुपये दो, 2.5 लाख रुपये दो, 5 लाख दो, आपको मकान दूंगा। वो कहते हैं हम प्रूफ अपना जैसे मर्जी बना के दें, मगर हम देंगे। जब इंसान जो बिक रहे हैं मकान, जिनके पास प्रूफ है उनको तो मकान मिल नहीं रहे वहाँ पे, जिनके पास प्रूफ है उनको मकान नहीं दे रहे हैं, जिनके पास बिना प्रूफ है वो पैसे दे रहे हैं, पैसे देके अपना मकान खरीद ले रहे हैं। और ज़्यादा सारा पैसा जाता कहेगा फिर। और बंसल साहब तो कहते हैं सबको दे दिए मकान, किसी को मकान नहीं दिया जाएगा। जो लोग हमें गंदगी समझते हैं शायद वो कितना गंद फैलाते हैं, उसका उनको दिखाना पड़ेगा कि हम गंदगी साफ करते हैं और आप फिर बार बार गंदगी फैलाते हैं। अब हम थक गए आपकी गंदगी साफ करते हुए, हम गंदे नहीं हैं, आप गंदे हैं। तो जब तक ये हम उनकी ही चीज उनके ऊपर नहीं फेंकेंगे और उनको सही वो असलियत में वो लोग कौन हैं उनको शीशा नहीं दिखाएंगे, तो भले हम फिर अभी अगर नहीं करेंगे तो और लंबा समय हमें इसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा और ये तो इस्लाम फिर एडिक्ट होते रहेंगे।